अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, एक चींटी को हरम जाने का शौक था, लेकिन हरम बहुत दूर था और वो जा नहीं सकती थी। उसे एक रोज एक कबूतर नजर आया जो हरम का था। वो उसके परों में छुप के बैठ गई और उड़ के वो वहां पहुंचा तो वो भी पहुंच गई। यही हाल है मुअल्लिम का, यही बात है उस्ताद की। अगर आप जिंदगी में चाहते हैं कि आप बेउस्ताद रहें और बगैर किसी मुअल्लिम के सारा इल्म हासिल कर लें, तो जान लीजिए हर इंसान सब कुछ अकेला नहीं कर सकता। उसको किसी न किसी उस्ताद की जगह जगह ज़रूरत पड़ती है। और ये याद रखिए कि खुदा ने भी अपना इल्म जो है वो मुअल्लिम के ज़रिए ही फैलाया है। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको लेके चलते हैं हॉस्पिटल में और देखते हैं हॉस्पिटल्स के क्या हालात हैं। यार इन्नी लेट आने हो तुसी, डॉक्टर पहले आंदा वा तू बाद च आउना वा। डॉक्टर साहब मेरी बेगम की तबीयत नहीं सी ठीक, मैं किते चेक कराउण गया सी। ਅਸੀਂ मर गए हैं, ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਦੇਦਾ। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆ, 2 ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ है। यार मेरी बात सुनो, तुम्हारे हॉस्पिटल का गार्ड है, तुम्हारा कॉलीग है, तुम उसको फ्री में चेक नहीं कर सकते? 70 ਤੋਂ 80 ਅਫਰਾਦ ਆ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ। कुछ नहीं होगा, यकीन जानो। बरकत एक ऐसी चीज होती है कि तुम्हें एक मरीज में से भी अल्लाह ताला जो थोड़ी सी रकम देगा उसमें भी बड़ी बरकत डल जाएगी। जितना काम फ्री कर सको करो। अच्छा, आपकी वाइफ को क्या प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर पे लेके गए? ज़हनी प्रॉब्लम है जी कोई। जहन का क्या मसला? मैं घर जो जाना मैंने भांडे मार दी है। इसका तो मतलब है कि उनका जहन ठीक है। नहीं, मुझे तो लगता है थोड़ा मसला है। क्यों? बर्तन तो नहीं, झाड़ू डिजर्व करते। ਚਲੋ ਜੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਰਦੀ ਆ। पर डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ 19 20 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ 2 ਘੱਟ ਮਾਰ ਦੇ। आज बड़ी खामोशी है और बड़ा सन्नाटा है हॉस्पिटल। ਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ। वो क्यों? ਬਸ ਇਹ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बैठे, कुर्सी आगे कर दे भी। क्या हुआ है? एक हल्की सी चोट लगी है, जरा दर्द तो नहीं हो रही? अल्लाह का शुक्र है, बचत हो गई है। क्या हुआ, क्या था, वाकया क्या हुआ? मैं आइसक्रीम खाने गया हूँ। अच्छा, आपने आजकल देखा है कि वो तवे पे आइसक्रीम आइसक्रीम रोल्स की बात कर रहे हैं। जी मैं समझ गया। एक्चुअली ना वो बना रहा था, देख के आपको पता है मुंह में पानी आ जाता है। जी जी, मुझसे रहा नहीं गया। ठीक। मैंने आइसक्रीम पकड़ने के लिए हाथ आगे किया, वो तवे के साथ ना मेरा हाथ चिपक गया। होए, होए, होए। वो तो बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है भाई। वो जब मैंने हाथ उठाया ना, हाँ। तो वो हल्का फुल्का मुझे लगा कि जैसे मुझे कोई चोट आ गई है। मेरा एक दोस्त था, जी जी, उसने आइसक्रीम खा के शापर इस पे चढ़ा दिया। अच्छा, तो आप आइसक्रीम फिर नहीं खाई और आप इधर आ गए? नहीं नहीं सर, मैं वो खा के तसल्ली से इधर आया हूँ। अच्छा, आइसक्रीम फिर भी नहीं जोड़ी? सर इतने मजे से वो कर्च कर्च की आवाजें आ रही थी। वो बता रहे हैं ना, बस सिर्फ हल्की सी चोट। अल्लाह का शुक्र है यार, माशाल्लाह बच गए आप। बच बचा हो गया। जी सर। वरना तो आपको वो फ्रॉस्ट बाइट हो जाती, आपकी स्किन सारी जल सकती थी उससे। सारी स्किन उतर जाती। इसके हाथ से शापर उतारे, जख्म देखें भी क्या मसला है। थैंक यू। स्मोकिंग तो नहीं करते? नहीं सर, नहीं। शुगर वगैरह? नहीं नहीं। ब्लड प्रेशर? कोई ऐसी बात नहीं। एज कितनी है? एज मेरी 32 जी। आइसक्रीम का फ्लेवर कौन सा था? वनीला। यार ये आपने क्या करना पूछ के? हिस्ट्री लेनी है, बहुत जरूरी है। क्या सी जी? वनीला जी। बहुत अल्लाह का शुक्र हो गया, बच बचा हो गया। यार अगर टूटी फ्रूटी होती तो बहुत ज्यादा मसला बन जाता। यार ये आप मुंह से क्यों खोल रहे हैं गिरा? अरे वो गल नहीं सुनी? कौन सी? हथां दियां दित्तियां दंदा ना खोलियां पैट। वो गिरा के लिए ही होता है। यहाँ जी गिरा के लिए होता है। देखो बेटा, जो दोस्तों की पार्टी करन जाने, अपने आप ਨੂੰ सेफ रखीदा। डॉक्टर साहब छोटी सी बात थी, आइसक्रीम आई, मैंने यूं करके हाथ लगा दिया तो क्या हुआ? आप तो कह रहे थे छोटी सी चोट है। नहीं, बड़ी हो गई है। इसकी तो सर्जरी हो गई भी। डॉक्टर साहब हाथ तो नहीं काटना पड़ेगा? नहीं नहीं, हाथ नहीं काटना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो आपका सही राइट वाला हैंड है ना, इसके साथ हम चिपका देंगे और ये इधर की स्किन है जो इस हाथ में आ जाएगी और ये ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जो करना छेती कर दो। कैसी सर्जरी है कि दोनों हाथ मिला देंगे? अच्छा, ऐसा होता है एक्चुअली। तो टिश्यूज बनने होते हैं ना दोबारा। पिछले दिनों एक ऐसी सर्जरी भी हुई है कि हाथ के ऊपर स्किन नहीं आ रही थी, तो उन्होंने पेट खोल के हाथ पेट के अंदर कुछ अरसे के लिए रख दिया है ताकि वो उस एनवायरनमेंट के अंदर रहेगा तो टिश्यूज उसको सपोर्ट करेंगे और नए टिश्यूज बन जाएंगे। अच्छा, अगर ये हाथ मिला देते हैं तो उनको अलग करना बाद में आसान है? नहीं नहीं, ये तो गलत कर रहा ना। ये कौन सा डॉक्टर है?
उठो, इधर आओ। कितना खुश खुश आया था बेचारा। डॉक्टर साहब ये सर्जरी कितनी देर की? 2 घंटे की। ओहो, अच्छा सर्जरी का वर्ड ही ऐसा है कि इंसान सुन के वो देखें बेहोश हो गया बेचारा। बेचारा। डॉक्टर साहब आप एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर को कॉल करें और सज्जन को भी कॉल कर दें। किसी सज्जन को कॉल ना कर देना भाई, सर्जन को। इसका आर साइलेंट है। स्टाफ, डॉक्टर साहब इसको क्या हो गया है? लो जी माशाल्लाह हरून साहब देखो जी। कितनी रहमदिल स्टाफ रखी है हमें। वाकई। गोए भावें नवी आई है लेकिन दिल बहुत नरम है। यार ये कौन सी है भाई नर्स ये? अरुण साहब मेरी बात सुने आप। जी जी। कोई उम्र है भला दसो। अल्लाह डॉक्टर साहब आप उधर बैठे, उसका अंगूठा तो बंद है। मैम वो जिंदा है। स्टाफ आप ऐसा करें ओटी प्रिपेयर करें, इसकी सर्जरी है। हुण केड़ियां सर्जरियां? हुण कोई सर्जरियां नहीं होनी डॉक्टर साहब। स्टाफ है बड़ी तकलीफ च ने मरीज। आए नहीं, हुण तो तकलीफा तो आजाद हो गया बेचारा। यार आप क्या कर रहे हैं? इनके लवाहिकीन को फोन करें आप। लवाहिकीन को फोन करने की क्या जरूरत है, वो यहाँ मौजूद है। स्टाफ ना रोवो सब्र करो बस। नहीं लग रहा, बोल नहीं रहा। जेता ते नहीं लगदे ते पैरां ते ट्राई कर, मैनू घटिया जा बंदा लगदा है। लग गया, बोल गया। हेलो, आपका खामद इधर हमारे पास हॉस्पिटल में है, वो जल्दी से आ जाए, साइन करवाने हैं। हाँ जी, ऑपरेशन होगा, सर्जरी, जल्दी आ जाए। ओ ये क्या है? देखो हाय मैं मर गई। एंबुलेंसां रश फस जांदियां ने, पर मीना नस्सण वाली इस पंजाब दी हर गली नूं जानदा है। और मीना साहब किसको ले आए हैं, क्या हुआ है? ए जब तक उठ के आप नहीं दसेगा, ओए मीना किसे नूं सुख दा साह नहीं लैण देगा। ओए पंजाब दा केड़ा हस्पताल है जिथों मीने ने टांके नहीं लवाए? कोई बदमाश ही बंदा लगदा, लेकिन इस तरह ट्रीटमेंट तो नहीं ना हुंदी। एनू बोलना चाहिए डॉक्टर। कौन है कौन ये? ए मेरा मौसन, ये कोई औरत नहीं है। कदी इस तरह की औरत वेखी? मुझे ये बताएं कि क्या हुआ इसको? ए मीना अपने मुंह दसदा चंगा नहीं लगेगा। ए मर्दां दी शान नहीं, जिदण ए बोलेगा उदण तेनू आप दसेगा कि इन्हें। हुण नहीं बोल दे। लो जी एक मरीज होर गया नर्स दे हथों। ए नर्स वैन बेस ते आई है। होश हो जाए, हमें अपना काम करने दें। की करी जांदे हो मरिया नाल? आ रहा है, होश में आ रहा है। उठो भाई उठो। ओए इस तरह किसे मरीज नूं नहीं उठाईदा। जे मरीज नूं उठाना सीखना है ते मीने मेंटल को पूछो। वो क्या? पीछे हट जा डॉक्टर। वेख हुणे ही उठेगा। यार मीना साहब एक सेकंड। और बस उठ गया वो। मीना लगदा मून मार्केट पार्ट टाइम लाउंदा है। यार जिड्डा सोहना वैसे तू मैनू कुटिया, तू ते मेरा मोहसन है। ओए तेरे वर्गे जवान जां जेलां ही टकरदे ने ते जां दुश्मनियां च। ओए तेनू इत्थे किहड़े व्यार ने लिया के सुट दिता है? इक्को साज 10 महीने नूं। वैर ने नहीं, ए हथ वेख, ओए केड़ी वैर दी अग च हथ दिता ही? ठंडी अग च दे बैठ। दस ए सादा इंतकाम मीने ने किहदे को लेना है? आइसक्रीम वाले को। ओदी आइसक्रीम वेख के रेहा नहीं जांदा। ओए मीना मां दा पुत्र नहीं जे झोली च रेत पा के तेरी आइसक्रीम च ना सुटा। ना की है तेरा? मेरा नाम हमीद बाऊ है। बस भी दे बाऊ। ओए आज तो बात तू पीछे ते तेरे हर मामले च ओए मीना आगे होएगा। उसकी बात पूरी हो गई है, सर्जन तो नहीं आया, सज्जन आ गया। डॉक्टर साहब हाथ जड़ा जल्दी ना ठीक हो रहा है, इन्होंने फौरी ऑपरेशन थिएटर ले गए। बिठाए भी बिठाए ने। ये सट मेरी हाथ ते वजी है या लत्त ते वजी है? क्यों? मैनू ਇਹਦੇ ਤੇ क्यों बाहर है? क्या उसकी? ओए सज्जन दी व्हील चेयर असी आप मोड़ांगे। ले भी सजना हवाले रब दे। माल ते ना ले जाइए इदां। आ मैं रेड़ तक फड़ देना।
उस बेचारे का क्या करना है? ओ मेरा मौसन है, मोहसिन तो है, उसे हुआ क्या है? ए मेरा मौसन सख्त चला गया, परेशानी दी आलम च बोलना छड़ गया। जब तक के नहीं बोलेगा मीना अस्पताल तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। स्टाफ हमीद दे घरों कोई भी लवाहकीन नहीं आया, दोबारा फोन करके देखो। वैसे आप जिस तरह उसे होश में लाए हैं ना मीना जी, मुझे भी हल्की हल्की बेहोशी महसूस। फैक्ट्री का पता 10 जवान। अच्छा, जिस तरह आप होश में लाते हैं अपने मोहसिन को भी ले आए। नहीं, ए मेरा मौसन है जी। ए जदों उठेगा जी। उदों दसेगा। अच्छा यार, पता नहीं ये क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। डॉक्टर साहब पेशेंट कितने सर? पेशेंट? हाँ जी हाँ जी। की नाम ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ? इतला गई जी, वो जल गए ने, कहते ऑपरेशन थेटर लग गए ने। ਹਾਂਜੀ ਓਟੀਏ ਚ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। डॉक्टर साहब, ओए मीना कोई नार कलिए जिन्हों दीवार दे विच दफन करता ही 3.5 लाख तेरा अख ते लग गया, तेनू फिर भी ठीक नजर नहीं आंदा। डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएंगे ना? बस दुआ करो, ऑपरेशन सीरियस है लेकिन इंशाल्लाह सर्वाइव कर जाएगा मरीज। आप क्या लगते हैं? हमीद साहब जी मेरे बहनोई ने, मेरी सिस्टर है। बस ओए जे तू हमीद 10 साल है ते हमीद दी बीवी है ते पैना फिक्र कर दी कोई लोड़ नहीं। ओए जब तक ओदा सज्जन बाहर बैठा है बहु हमीद नु कुछ नहीं हो सकता। मीना जी तुसी आ फौरी आ मेडिसिन लेके आओ। एक के दे लिए मोहसिन साहब वास्ते। एक गल कान खोल के सुन ले, और दवाई में लेके आना, मेरे आन तक मेरा मौसन होश च नहीं आना चाहिए। मी जी तुसी भी निकलो, मैं तो हॉस्पिटल पहुंच गया, तुसी रस्ते च हो। अम्मी तुसी वापस चले जाओ, हस्पताल च ते खलोण लई जगह नहीं हैगी। पता करो कितने ने। यार रश ना पाओ, उत्थे बह जाओ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। डॉक्टर साहब साडा मरीज बचते जाएगा ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआ करो। डॉक्टर साहब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। बाजी बह जाओ, ओदे को बह जाओ उन्नी देर, ओनू हौसला करो। इनका मरीज शायद हमारे हॉस्पिटल में आने से पहले आया होगा। हाँ हो सकता है, क्योंकि 2 डिफरेंट फैमिलीज आई। हाँ जी। मेरे तो बहनोई ने जी अंदर। लोके इत्तेफाक दी गल है, मेरे भी बहनोई ने जी। ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਨੋਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਨੀਲਾ ਗੁੰਬਦ ਭਾਈ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਲੋ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੀਲਾ ਗੁੰਬਦ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। हाँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। जी जी, वहाँ तो सारी दुकानें इस चीज। हाँ जी। ਲੋ ਜੀ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। आमीन। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਮੀਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂ ਹਮੀਦ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। लो जी इत्तेफाक देखो, मेरे बहनोई का नाम भी हमीद है। ਲੋ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਮੀਦ ਹੀ ਹੋਏ। डॉक्टर साहब जी जी अंदर जो सर्जरी हो रही है ना, जी उसके लिए ये चीजें मंगवा दें। आपका पेशेंट है? हाँ जी हाँ जी। ये एक चिकन बर्गर ले आए। हाँ जी। चिकन बर्गर। हाँ जी हाँ जी। और एक मैंगो जूस। जल्दी करें, पेशेंट बहुत सीरियस है, जल्दी मंगवाए जल्दी से। हमीद साहब दा? हाँ जी। ए फड़ लियो। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੀਦ ਦਾ ਭਾਜੀ? नहीं नहीं, उत्ते लिखे है नंबर 2 हमीद। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਨੀਲਾ ਗੁੰਬਦ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਡਾ। हाँ नहीं है, नाल वाली दुकान का लिखा है ਤੁਹਾਡਾ है। ਉਹ ਦਵਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੀਦ ਹੈ। नहीं ਤੁਹਾਡਾ। डॉक्टर लक्की। ਉਹ ਸੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੜ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਸੜ ਗਿਆ ਹੀ। हमीद ਓਏ जी मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, आप किस चीज के डॉक्टर हैं? आप सर्जन हैं? जी नहीं, मैं इन्सीजन देना। और यकीन करो ये बंदा ना बुक भर के दे देता हूं। मैं आपको खुशखबरी देने आया हूँ कि ऑपरेशन कामयाब हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੇਵਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ। डॉक्टर साहब ये दस दो कि केड़े वाले दा ऑपरेशन कामयाब होया? भाई जो हमीद ऑपरेशन थिएटर में था। ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। हमारे वाले हां साडे वाला तो बहुत मनहूस सी ओदा तो नाकाम हो गया। भाईजान ਭਾਈਜਾਨ ਭਾਈ ਹਮੀਦ भाई ने की होया? ਭਾਈ ਨਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ओ एक मिनट भाई ने मेरा भाई ਸਾਡਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਹਮੀਦ ਆ। रुको रुको रुको। ਏ ਭਾਈ ਜੀ रुको। अल्लाह पाक दी कसम मेरा बोलो। ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਹਮੀਦ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਨੀਲਾ ਗੁੰਬਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸਸਤਾ। जो मैं समझ रहा हूँ बात वही है। भाई ने ऑपरेशन थिएटर च की कीता जेड़े उन्होंने हाथ जोड़ दिते ने?
हमीद अब तुम्हें बचाएगा कौन? हमीद साहब, आपकी नीले गुंबद दुकान है साइकिलों की, वहां पे एक ही हमीद है और वो आप हैं। इधर देखें, ये आपकी बीवी है, वो भी बीवी है, दोनों को नहीं पता, साले खतरनाक हैं। आपको कौन बचाएगा? कितने गया मीना मेंटल रुको रुको यार, ये गलत हो रहा है, थोड़ा पीछे करें, पीछे करें। हाँ बस बस बस, हाँ अब मारो। ओए केड़ा आसमान थले डिग पे के साडे यार ने सारे जमाने के हाथ बने ने। मेरा एक साज दस होए, ए हाथ क्यों जोड़े ने? ये हाथ में दस हाथ क्यों जोड़े नहीं? दस लगाई अल्लाह दी कसम दस। एक साज दस होए, मैं कहना दस ए हाथ क्यों जोड़े नहीं? मैं तेरे अगे जोड़दा, एदी गल सुन। ये हाथ ते मेरे डॉक्टर ने जोड़े ने मीने, इन्हां अगे तू जोड़ दे। इन्हां अगे हाथ क्यों जोड़ दे? ना भैन तुहानू मैं दसना, ए मेरी हमशीरा है, ए मीर साहब दे नाल इन्हां दी असीं शादी कीती। मैं तुहानू दसदा मीना जी, ए मेरी सिस्टर है। हमीद साहब ने साडे घर भी ब्याह कीता है। ओए मिदिया, जी अमीन, साडे मौसम नू होश नहीं आ रही ते तू व्याह ते व्याह करी जा रहा है। ओए मारो, ना 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 मारो नहीं, उसका हक है, वो कर सकता है, ठीक है? इसलिए देखो, इस बात पे उसको मत मारो, इसने झूठ बोला, मारो चाहे। मीने मैं तेरा सज्जन, मीना तेरा वाकफ ही नहीं होए। ओए मैं तियां भैणां दियां बददुआवां नहीं लै सकदा, पहले 5-6 दिन तो खंघ लगी। ते धीआं भैणां नूं कह दवाई लै दिंदियां। ओए तू ते कहंदा सी तेरे अल बदन वाली गोली मीना अपनी छाती ते खाएगा। यार नहीं, मेरा नाम मीना मेंटल है, और जे मैं हो जी बकवास नहीं करनी तो मैनू मेंटल किने कहना? नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वैसे ही तानू गल्लां हुंदियां, मेरे दिल कोलों पुछा सलीम, मेरे नाल गले मिल ला। तेरा क्यों मिल लवा? तू ट्रैक्टर नवा लिया? ओ जे बंदे दी फसलां चों लाश मिलदी, गन्ना चूप रिया ते मरिया है। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा। हारून साहब, आपको पता है मिर्जा साहब की ओ मेरा सलीम, चलो ओ यार, वो खुदा दा वास्ता मेरे को पैसे कट के उधर को गेट लवा। आप फिर आ गए यार भाई। की करा? ओ मेरा खूना घर नहीं ब्याह जांदा मेरे को। फिर ब्याह कर, तू क्यों नहीं ब्याह जांदा? कर छितर मार दे भी चल। मुझे लगता है कि सलीम साहब ने कोई पैसे देने हैं इसके। मैं कादे पैसे देने? इदे पैसे मेरे को लेने, पैसे ते ले लवे। मसला क्या है इस बार? ला कादा वा सलीम, तेरा खाब नहीं चंगा आया। और तू जो चंगा वे उदों आ जाई। तू जा, ओ मैनू उठ के गल मिलना ओए। तू कित्थे चलना ओए? ओ कदी बस तो कंडक्टर जुदा नहीं होए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ। कैसे? ਗੋਏ ਤਿਲ ਕੇ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੀ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। मैं सर जी कभी ना आवा जी, मेरा खून आ, मैं किस तरह घर बवा? ਕਿਹੜਾ ਖੂਨ? आज सलीम गैर हो गया, ओ तू गैर हो गया, कभी समोसिया तो क्यों जुदा नहीं होया? जिस किस्म ਦਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਨਾ जी, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ नहीं ਹੋਏ। कोई समोसे एयर फ्रायर में नहीं बन सकते। यार बन सकते, हो सकता जुदा। ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਲੈ। तानू गल्लां हुंदियां, मेरे दिल कोलों पुछा सलीम, मेरे नाल गले मिल ला। तेरा क्यों मिल लवा? तू ट्रैक्टर नवा लिया? ओ जे बंदे दी फसलां 'चों लाश मिलदी, गन्ना चूप रिया ते मरिया है। सलीम साहब दुश्मन के बारे में भी ऐसा नहीं सोचते। ओ नहीं बाजी, मैं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ रही। मेरे को पैसा आ गया, भुल गया। ओ सलीम, कदी सड़कां तो स्पीड ब्रेकर जुदा नहीं होए। रिया सही कहंदा, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਨਾ ਜੰਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा यार, ख्वाब क्या है? सर ख्वाब एडा भैड़ा वा, मेरी जुबान जेब नहीं दिंदी। वैसे ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੋ। ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਦੀ ਟੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਲੀਮ। ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਨਹਾਉਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਆ?
हाँ भाई जी क्या? मैं ते सलीम ना प्लेटफार्म ते दोनों खड़े थे। शुक्र है जे नाल ही मरेगा भी नाल। अच्छा जी, फिर विसल हुई है जी जी। सलीम चढ़ गया था, मैं थले आ गया। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? चलो ये इन्हें पायदान नु हाथ पा के पैर एक रखा। इसने पायदान को हाथ पाया। हाँ। और पायदान वो होता है जिसे पैर रखते हैं। नहीं तुसी पूरा देखिया नहीं, इन्हें पायदान नु इंज करके हाथ पाए ते नाल पैर भी चुके हैं। इन्हें पाए नु हाथ पा के आ पैर उत्ते रखा। ओए होए होए होए। उधरों विसल हो गई। ओह, गड्डी चल पई, एक पैर अंदर से एक बाहर। फिर इन्हें वो भी अंदर कर लिया। ये चाहता है भी वो पैर वड्डिया जाए। आप बस यहीं खत्म हो ਉਹ गया ਨਹੀਂ या ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਗੱਡੀ। गड्डी चलती चलती थोड़ा तेज हुई। अच्छा अच्छा। ये बूहे च खलो गया इंज करके। ओहो, एकदम खंबा आया, इन्हें सिर अंदर कर लिया। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਜਾ ਕੇ? सर जी गड्डी रोड़ी जाके रुकी। इन्हें परौंठा चाह चंगा भला खाधा। फिर इनू फोन आया सर जी कोई। ये सुनदा सुनदा लाइना दे सेंटर च चला गया। ओहो, मैं उदों समझ गया सलीम गया मेरे तो। ओहो, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਜਾਏਗਾ। ये अच्छा सेंटर तू च मेरा ख्याल है खाब दे जी फट्टा फुट्टा नाल ले ही फिरदा। सेंटर च खलोता सर जी। अच्छा। एक गड्डी इधरों आई है, एक गड्डी इधरों आई। ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ इंज करके दोवें गड्डियां नंगियां वा। होए होए ते बाहर खलोता कहंदा क्रास आ गड्डियां दा। ਲੈ ਵੀ ਸਲੀਮ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਤੇ ਹੀ ਖੈਰ कराची पहुंचा, मैनू कहना मैनू समंदर दी कश्ती दा बड़ा सा है। भाई एक सेकंड मुझे ये बताओ कि कितने घंटे की होती है तुम्हारी नींद? सुबह 4 बजे वाली दा नहीं पता लगता। ਉਹ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ। इतना लंबा इसका सफर है, उतने घंटे तो कोई सोता ही नहीं है। सोना पैंदा जदों किसी नू लेना होवे सोना भी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗਲੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। चंगा भला मेरे सामने कश्ती च बैठा। जी जी। कश्ती टुरी आ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਖ ਸੀ। ओहो, एकदम पानी ना भरी है। मैं क्या गया सलीम, पर इन्हें कश्ती वाले ने कहा इच पानी आ, बदल नवी ला है। यार ये कब होगा खत्म तुम्हारा ख्वाब? मैं लिया रहा उधर ही लिया रहा। ਯਾਰ ਤੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖਾਬ ਪੂਰੀ ਉਹ ਸਲੀਮ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਥੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਜ਼ਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰੱਬੇ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਯਾਰ। जर्दे में मुरब्बा पसंद ही नहीं है यार मैं वैसे- जुदाई करती हूँ मैं। ਉਹ ਖਾਬਾ ਬਾਜੀ ਨਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। अच्छा, जर्दा ना वाकईतन उसके अंदर आप जो कुछ डालते हैं ना वो ज्यादती करते हैं आप। क्या ये बादाम बादाम हाँ, हल्के चले, हाँ बादाम। और सोना मतलब कोरमा ਐ ਵੇਖਿਓ ਉਹਦੀ 2 ਬੋਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ। ओए होए, ਨਾਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਉਂਗਲਾਂ ਭਿਓ ਕੇ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਬੇਟਾ ਨਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 15-16 ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਚਾਰ ਦੀ ਫਾੜੀ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। नहीं जर्दे पे अचार नहीं। मैं आप लोगों के साथ हूँ, हाँ ना। खिलाफ मैं आपके भी नहीं हूँ। ਕਈ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲਣ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਅਚਾਰ ਪਾਈ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਓਏ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਟ ਭਾਈ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਇੰਜ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ क्यों? ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ जी। ਤੇਰੇ ਮਸਨੂਈ ਵੀ ਪਫ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਹ ਪਰ ਮਾਰ ਤੂੰ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਾਵੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰੱਖਿਆ? जी। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਗੋਗੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬ ਆਇਆ। हारून साहब ख्वाब में कभी अपना चेहरा क्यों नहीं नजर आता? मतलब हम खुद को अपने सामने क्यों नहीं देखते? ऐसा ही लगता है जैसे हम रियल लाइफ में चीजें एक्सपीरियंस कर रहे होते। इसके बारे में साइंस ये कहती है कि 2 तरह से आप ख्वाब को एक्सपीरियंस करते हैं। एक ये कि आप खुद ख्वाब देख रहे हैं लेकिन अपना चेहरा या खुद को नहीं देख रहे, और दूसरा ये है कि बहुत से लोगों को ये एक्सपीरियंस होता है कि जैसे वो खुद से बाहर निकल आए हैं। अच्छा। और ऐसे ख्वाब बहुत मर्तबा जागते हुए भी आते हैं। फिर आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप कुदरतुल्लाह शहाब साहब का शहाबनामा पढ़ें जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, तो उसमें वो इन एक्सपीरियंसेस को बड़ी डिटेल में बताते हैं। उनको भी यही प्रॉब्लम था कि उनको ये लगता था
कि मैं जिस बिस्तर पर सो रहा हूँ मैं उस बिस्तर से नीचे जमीन पे आ गया हूँ, और फिर वो उठ के खुद को सोया हुआ देखते भी थे। तो वो तो बंदा डर जाता होगा कि कहीं मेरी मौत तो नहीं हो गई। जी बहुत ठीक ठाक डर जाता है। लेकिन अगर आप खुद को मरते हुए देखें तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मरने वाले, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जिंदगी में एक बहुत रेडिकल चेंज आने वाला है। बहुत से लोग जिनकी शादी होने वाली होती वो ख्वाब में खुद को कुछ अरसा पहले मरते हुए देखते हैं। समंदर चो बाहर आया ये कहना मैं करी ना तांगे दी सवारी नहीं ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਨੂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओ सलीम ਲੈ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ फिर आऊंगा मैं ख्वाब लेके नवा आप उनमें खूबसूरती देखने की कोशिश करें तो आपको अपने अंदर भी खूबसूरती नजर आएगी, और इस तरह आपको ये लगेगा कि आपके चारों तरफ बड़े अच्छे लोग। गुड्डे तू मेरा भरा है यार। और मिर्जा मैं तेरू गलत समझे यार। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी वाओ। ये वाओ करना जरूरी होता है हमेशा। हाँ जी हाँ जी, ये साड़ी दे दो बाजी अंदर ये शगन ਹੁੰਦਾ मुझे याद आता है कि जब स्कूल में हुआ करते थे जी जी तो सब बच्चे एक साथ बोलते थे गुड मॉर्निंग टीचर, तो मुझे बिल्कुल वैसी एक फीलिंग आती है। सर अभी स्टूडेंट ही हम सीख रहे हैं आपसे सब कुछ। मैं खुद स्टूडेंट हूँ जी, मैं खुद सीख के आता हूँ। इंसान सारी जिंदगी ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਬਣਨ ਦੀ नहीं, इंसान देखिए अच्छा उस्ताद ही वो है जो सारी जिंदगी सीखता रहे। अच्छा उस्ताद ही वो है जो सारी जिंदगी सीखता रहे, अच्छी बात है सर। जी, और मजे की बात यह है कि अगर आप परफेक्ट उस्ताद ढूंढना चाहें तो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। वो क्या वजह सर? उसकी वजह यह है कि जो भी इंसान होता है ना, वो इंसान इसीलिए होता है कि वो परफेक्ट नहीं होता। वाह 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 वाह, ये मार्फत की बात। ऐसे कहते राती तेरे भरा ने लुट लिया अल्लाह दी कसम थे। क्या किया है? ऐ नहीं ड्रामे तो मैं बोलने नहीं देता। ये तो बदतमीजी तू बोलने नहीं देता। अच्छी बात है। अच्छा, जो उस्ताद आपको ये कहे कि मैं परफेक्ट हूं और आपको ये फील कराए कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है, उस उस्ताद को फौरन छोड़ दें, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो आपको कभी कुछ नहीं सिखाएगा, वो आपको परफेक्ट बनाएगा, और परफेक्ट आप कभी होंगे नहीं। और आपके जहन में जिस दिन ये आ गया कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा या मैं परफेक्ट हो गया हूं, उसी दिन आप जीरो हो जाएंगे। तो उस्ताद वो है जो मरते दम तक सीखता रहे। अब आपने क्या करना है, आपने उस्ताद की खामियां नहीं देखनी, उसकी खूबियों पे नजर रखनी। वाह, क्योंकि खामियां हर इंसान में है। जाए निकल जाए दुनिया में ढूंढने के लिए ऐसा इंसान जिसमें कोई खामी नहीं है, तो खुदा तो ये कहता है कि अगर ऐसी मखलूक दुनिया में आ जाए जिसमें कोई खामी ना हो, तो मैं तुम्हारी जगह बदल के वो लोग ले आऊंगा जिनमें गलतियां और फिर मुझसे माफी मांगे। आप बल्ब में देखें, दोनों पावर्स होती हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। आप नेगेटिव बंद कर दें, पॉजिटिव रहने दें, देखें जलता है? नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। और हर इंसान हारून साहब किसी ना किसी की जिंदगी में हीरो होता है, किसी की जिंदगी में विलन होता है। विलन होता है। बात मैं ये कर रहा हूं कि जब भी आप किसी इंसान की सिर्फ बुराइयां देखते हैं, वाह, अच्छाइयां नहीं देखते, तो मेरे उस्ताद क्या करते थे, आपका हिसाब उस मक्खी वाला है जिसकी 150 आंखें हैं लेकिन फिर भी वो साफ जिस्म को छोड़ के जख्म पे बैठती। क्या बात। तो आपने जब भी किसी इंसान को देखना है, ये याद रखें कि हर इंसान में कोई ना कोई शानदार है, और उसकी वजह क्या, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहा हूं कि दुनिया के सब इंसानों में एक कोई ना कोई एक चीज बहुत अच्छी है। मैं कैसे इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसका बनाने वाला बहुत बड़ा है। जिसने उसको बनाया है उसका कोई ना कोई शाहकार उसके अंदर मौजूद है, चाहे वो शख्स उसका खुद इनकार कर रहा हो कि मेरे अंदर नहीं है, या वो उसका इनकार कर रहा हो जिसने वो चीज दी है उसको, वो चाहे खुद इनकार कर रहा हो, लेकिन देने वाले ने कोई कमी नहीं की, सब में उसने एक अच्छी चीज रखी है। और आप कोई भी बात किसी से भी सीख सकते हैं। तो हम अगर किसी में हुस्न देखना चाहें तो नक्शो निगार, चेहरा आप ये देख लें, ये बदलते आए हैं। आप पुरानी तस्वीर उठा के देखें, उस वक्त के जो फैशनेबल बड़े खूबसूरत लोग थे, वो आज किसी को आप देखेंगे तो कहेंगे ये क्या बन के आ गया है। बिल्कुल सही। ये चीजें बदलती रहती हैं। या अपने आप को पहले देख लें जी, आपने आपको पहले देख लें। उनमें पहुंचे वाली पैंट, बड़े कॉलर जी, ऐ लगाई,
सैदपुर का फाइटर खलोता है। वैसे हुस्न तो इखलाक और इंटेलिजेंस को कहना चाहिए। रवैया, इंसान का रवैया, ये सब चीजें जो आपने गिनवाई हैं, इनको अगर हम जमा कर लें तो रवैया बनता है इंसान। हाँ जी। इंसान अपने रवैये से पहचाना जाता है। अगर इंसान बहुत ही खूबसूरत है, और आपको याद होगा कि पिछले दिनों टीवी पर एक इश्तिहार चलता था, एक बड़ी खूबरू खातून बैठी है और एक साहब उसके पास गए और उसने बड़ी भौंडी आवाज में और बड़े बदतमीज तरीके से बात की है। वो एक टेलीफोन कंपनी का इश्तिहार था, तो लोग दूर भाग गए। तेरी मेहरबानी। निगाहें धोखा देती हैं, अक्ल धोखा नहीं देती, दिल धोखा नहीं देता, जमीर धोखा नहीं देता। जमीर को पता होता है कि ये चीज ठीक है या गलत। नहीं सर, कुछ लोगों के जमीर हमेशा के लिए सो जाता है। ये आप जो बात कर रही है ना, ये असल में होता ये है, जमीर नहीं सोता, जमीर तो जागता रहता है। क्योंकि जमीर वो शख्सियत है जो कुदरत ने आपको दी है, वो सही रहता है। होता क्या है? होता ये है कि जब आप उसको झुटलाते रहते हैं, झुटलाते रहते हैं, झुटलाते रहते हैं, तो एक पर्दा हायल हो जाता है आपके और आपके जमीर के दरमियान। फिर आपको जमीर नजर नहीं आता। इसी को तो कहते हैं निगाहों पे पर्दा पड़ जाता है। वाह वाह। उसकी अकल पे पर्दा पड़ गया। आपने ये वर्ड सुना होगा, अकल पे पर्दा पड़ गया। आगे पर्दा ही पे आ गया। जो अकल पे पर्दा पड़ता है ना, वो निगाहे बसीरत, हम कहते हैं आंखों पे पर्दा आ गया, वो निगाहे बसीरत जो दिल की निगाह होती है ना, उसके ऊपर पर्दा पड़ जाता है। वरना आप देखें जगह जगह कहा गया है कि अंधे गूंगे बहरे लोग मुझे पसंद नहीं है। तो ये अंधे गूंगे बहरे कौन है? माजूर लोगों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, डिसेबल्ड की बात नहीं हो रही। वो अंधे गूंगे बहरे जो जमीर की बात नहीं सुनते, पर्दे पड़े हुए हैं, पर्दे पड़े हुए हैं, जमीर की बात ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना मानते हैं। किसी चीज में उन्हें अच्छाई नजर ही नहीं आती अपने सिवा, तो खुद परस्ती में चले जाते हैं। क्या बात। तो इसलिए आप जब भी किसी इंसान को देखें, खुदारा उसकी अच्छाई देखें, उसका हुस्न देखें। क्यों? उसकी वजह यह कि उसका बनाने वाला बहुत बड़ा है। अल्लामा इकबाल ने जो खुददारी की बात की है कि अपनी खुदी में रहो भाई, वो किस बात का घमंड है? दुनियावी किसी चीज का घमंड नहीं है कि अपने आप को पहचानो। दाना तू, खेती भी तू, बारह भी तू, हासिल भी तू, कि ना बीज भी तुम हो, फसल भी तुम हो, बारिश भी तुम हो, खेती से मिलने वाला रिस्क भी तुम खुद हो। वो क्या कहना चाह रहे हैं? आपके पास अगर कोई बंदा है कि जी मैं पीएम साहब का बंदा हूं, तो नाम में क्या रखा है? बे पे ते कुछ भी नाम हो सकता है। जब वो आपको ये कहता है ना मैं पीएम का बंदा हूं, तो आप फौरी कहते हैं यार उनका बंदा आया है, कोई खास बात होगी ना। सजूस ले आ। तो आप खुदा के बंदे हैं, उससे बड़ा कौन है? तो जिस तरह आप खुदा के बंदे हैं, दूसरे भी खुदा के बंदे हैं। तो आप उनमें खूबसूरती देखने की कोशिश करें, तो आपको अपने अंदर भी खूबसूरती नजर आएगी, और इस तरह आपको ये लगेगा कि आपके चारों तरफ बड़े अच्छे लोग। गुरके तू मेरा भरा है यार। और मिर्जा मैं तेरू गलत समझे यार। लकी मेरा फिर भी दिल नहीं करता। लोग आजकल तेरी आंख से फिर पर्दा पे है। जी, लोग आजकल इस मिशन पे होते हैं कि मैंने कोई बुराई ही तलाश करनी है। मैंने एक बंदे को खुद ये कहते हुए सुना कि फलां बंदा बड़ी अच्छी तकरीर कर रहा था, तो उसने जवाब दिया कि तुमने उसके पाइंचे नहीं देखे थे, कितने गंदे हुए थे। ये जो स्केप्टिसिज्म है कि हर चीज में आपने ना कोई बुराई देखनी होती है, इसके बारे में फलसफी गुजरे हैं बहुत बड़े बड़े। वो ऐसे स्टूपिड लोग थे कि वो करते ही स्केप्टिसिज्म थे। तो एक जुमला एक ने बोला कि दुनिया में कोई भी बात, कोई भी चीज ठीक नहीं है। उसने कहा जी आपकी ये बात, कहते ये भी ठीक नहीं है। तो बहुत मर्तबा ये होता है कि आपको ना आपकी आंखें वाकई धोखा देती हैं। आपने बहुत कुछ देखा होता है जो ठीक अपनी जगह पे नहीं। हमने बहुत बार बात की, जैसे शराब है, जैसे समंदर में चीजें। इसी तरह एक साहब किसी को मिले, उन्होंने कहा चौधरी अकरम साहब आप तो बहुत बदल गए। उसने कहा जी मैं ना तब्दील हुआ हूं, मेरा तो नाम अशरफ है। कहता नाम भी बदल लिया है। तो आंखें इंसान को धोखा देती हैं, लेकिन जमीर कभी धोखा नहीं देता। अपने दिल की सुने, अपने जमीर की सुने। अगर आपने उसको स्नब करना शुरू कर दिया तो डरे उस वक्त से जिस दिन आपके जमीर और आपके दिमाग के दरमियान दीवार आ जाएगी, और फिर आप हो जाएंगे अंधे गूंगे और बहरे। क्या बात है सर। वो भी है ना भाई, उनके दिलों पर ताले लगा दिए। ये ताले, ये जो दिलों पर जी मोहर लगा दी, ताले लगा दिए, मोहर लगा। अच्छा, मोहर जो है वो तब लगाई जाती है, स्टैंप या सील। आप जब किसी को खत भेजते हैं तो बंद करके उसको सील कर देते हैं। अब कुछ भी हो, ये खत या ये कंटेनर
उसको भी सीलें लगा के बंद किया। आपके घर के मीटर को भी सील लगा के बंद किया जाता है। तो ये वो मोहर है जो लगा दी जाती है कि अब ये वहीं जाके खुलेगी। तो इससे पहले कि मोहर लगा दी जाए अपना खत अच्छा लिख लें। चॉकलेट को वहां से ही मतलब सील कर दिया था जी। खोल खोल के दे रहे थे जी बिल्कुल सही बात है। हो जाता तकसीम तो करनी थी ना, फिर उसके पीसेस ना करती तो कैसे देती? ये तो आपने पीसेस कर दिए बस। ऐसे सर बिजली का बिल आ गया जी जी, आमतौर पे 5,000 आता है, फिर 10,000 रुपए उन्होंने भी तो उन पे सील करके ही हमें भेजा ना। ये तो वही गल है ना, ਤੁਹਾਡੀ भी तो कुड़ी तोड़ भी उन्होंने प्रिंट करके बाउंड करके भेजा कि इतना है। अल्लाह जानता है उन्होंने 15 मिनट की स्पीच ते पानी फेर दे। मिर्जा साहब आपको बिल कितना आया है? हमें बिल आया जी इस दफा आमतौर पे तो आता है 4,000। अच्छा, लेकिन इस दफा 10,000 रुपया है। तू तो बत्ती उदों बालना जो जुत्ती लभनी हुंदी। दिल ही ये कर दे कि गल हाँ। माशाल्लाह यकीन करो यार भाई लाग ही नहीं दिया। ये भी पूछो ना भी की वजह सुनो। क्या वजह? सारे 2-4 दिन की गल है, मैं जिथे बह के गल करनी उन्होंने मेरे उठने तो बाद कहना यार किस कदर ज़हीन आदमी। अच्छा यकीन जाने, लेट मी क्लैरिफाई दिस, मैं भी यही कर रहा हूं। मैंने भी जो सुना है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। और यकीन करें मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जिस उस्ताद से मैंने ये सारी बात सुनी है, हमने जिनसे सीखी है, हमें जूते चटखाने पड़े थे। हमें उनके पीछे पीछे यकीन जाने, जैसे मैं आज आपको बिल्कुल सच बता रहा हूं, आप कभी देखते कि मैं किस तरह अपने साथी के पीछे पीछे फिरता था। वाह वाह वाह। जैसे किसी उस्ताद की शागिर्दी इख्तियार करते हैं जब नए नए सिंगर्स। यकीन जाने टांगे दबाना, उनके आगे जूते रखना ले जाके, मतलब और फिर और बड़ी खूबसूरत वो बातें कहते थे। और वो ये कहा करते थे सर हूँ तुहानू किस तरह तुहाडी ये खिदमत असी भी करना चाहुंदे हैं। लेकिन तुसी सवेर नू मतलब 70 तस्मे पे होंदे हो शू नू जिहड़ा तुसी पाया। नहीं, मैं जो बताना आपको चाह रहा था कि उन्होंने सिर्फ ये किया कि हमने इस दुनिया में ये वाली आंख खोली और असातिज़ा आपके दिल की आंख खोलते हैं। वाह। अब देखें अब होता क्या है, आप जरा गौर करें कि आपको ये तबले की आवाज, ये गिटार की आवाज, सितार की आवाज कहीं और नहीं ले जाती? हाँ जी, ले जाती है। हाँ जी। हालांकि वो गुफ्तगू नहीं कर रही आपसे, वो आपके सामने कोई तस्वीर तो नहीं पेश कर रही, लेकिन आप ख्यालों में कहीं और पहुंच जरूर जाते हैं। आप कहीं और पहुंच जाते हैं। जैसे रूमी ने कहा था, खुश्क तारो खुश्क चोबो खुश्क पोस्त के तार भी खुश्क हैं, इनमें कुछ भी नहीं है, बेजान है। इसकी जो वो पिक है वो भी बेजान है, खुश्क पोस्त, इसके ये तबले ही बेजान हैं। आज कुजामी आई दी आवाज़ दोस्त, लेकिन मुझे फिर भी मेरे दोस्त की आवाज़ आ रही है इसमें। वाह 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 वाह। हुण है किसी जगह तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि अज कुसानी मैंने याद नहीं। नाज़रीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।